जय हिंद। देखिए समझते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। पहले ही न्यूटन गति के दो नियम हमने आपको बता दिया है, उसको बढ़िया से कवर कर लीजिए। अब न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़ते हैं, उसका लाइफ में क्या क्या महत्व है उसके बारे में सारी चीजें हमको समझनी है। घोड़े का दौड़ना न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है, इसके बाद रॉकेट का उड़ना न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है, किस तरह से आधारित है, और अगर हम कहीं पे जंप करते हैं कूदते हैं तो हमारे पैरों में चोट लगती है तो ये न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है। बारी बारी सारी बातें समझते हैं। देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, इसका मतलब ये होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब अगर आप किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वहां से उसने कुछ न कुछ जो है रिजल्ट देता है। अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया करेंगे तो वहां से प्रतिक्रिया मिलती है। ध्यान से समझिए, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है कि जैसे रॉकेट को जो उड़ती है तो हमको लगता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रही है, तो एक्चुअल में वो ऊपर नहीं उड़ती है। नीचे गैस जो होती है नीचे की तरफ पृथ्वी पर कुछ प्रेशर छोड़ती है, तो प्रेशर छोड़ने की वजह से तब वो आगे की तरफ उड़ती है। जैसे कभी आप गुब्बारे को देखिएगा, ऐसे फुलाते हैं बर्थडे में और गलती से गुब्बारा छूट जाता है तो फूलते हुए उसका गैस निकलता है और गुब्बारा आगे की तरफ भगता है। तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर बेस्ड है। इसी तरह से रॉकेट भी उड़ता है कि उसमें से गैस बाहर की तरफ निकलेगी तो प्रेशर आगे की तरफ पड़ेगा। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यह बताया गया कि जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। जब किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वस्तु उतनी ही बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। जैसे कभी मधुमक्खी को मार दीजिए, अब छत्ते पर मार दिया, आपने क्रिया कर दिया, अब मधुमक्खी आके पूरा काट के पूरा एकदम सुझा दी, तो उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। ये कौन सा नियम? न्यूटन गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या बताया गया समझिए। पूछता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई घोड़े का दौड़ना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो देखिए घोड़ा क्या होता है, एक्चुअल में जब घोड़ा जंप मारता है तो पीछे जो पैर है ना, उसके पैर से वो पीछे की तरफ क्रिया करता है। जब वो क्रिया करता है तो पृथ्वी नीचे से प्रतिक्रिया करती है। नहीं तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो उसको कहिए खाली पानी में दौड़ के दिखाए, नहीं दौड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक अर्थ नहीं मिलेगा, पृथ्वी नहीं मिलेगी, तब तक उसको प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा, तो आगे दौड़ नहीं पाएगा। पानी में दौड़ेगा वो डूब जाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। खाली तैर सकते हैं पर दौड़ नहीं सकते। तो जब तक नीचे से क्रिया न मिले तो प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। तो उस स्थिति में इस घोड़े का दौड़ना भी न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। इसके बाद जितने भी आप पटाखे वगैरह फोड़ते होंगे तो जो ऊपर जाकर कैसे फूटता है, तो वो सारे के सारे पटाखे जो ऊंचाई पे जा रहे हैं सब न्यूटन गति किस नियम पर बेस्ड है? तीसरे नियम पर, क्योंकि उसमें गैस भरी होती है और वो जब गैस नीचे की तरफ निकलती है तब जाकर के वो ऊपर की तरफ उठता है। तो इसलिए ये न्यूटन गति के तीसरे नियम पर आधारित है। देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम से हम लोग संवेग निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संवेग। जो संवेग होता है आपका उसको निकाला जाता है और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम है एक्चुअल में इंग्लिश इसकी, लेकिन इसको P से डिनोट करते हैं, संकेत बनाया गया है। और जो संवेग होता है वो किसी वस्तु का द्रव्यमान और जब वेग का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और 2 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, तो 5 में 2 का जब गुणा करिएगा तब जाके संवेग मिलेगा। मतलब द्रव्यमान और वेग का जब गुणा करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान में जब उसके वेग से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? संवेग। तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। न्यूटन के गति का तीसरा नियम का फार्मूला होता है P बराबर mv। P इज इक्वल्स टू mv, P इज इक्वल्स टू mv। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। हर वस्तु पर क्रिया करने से वो बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। जैसे किसी वस्तु पर आपने 20 न्यूटन का बल लगाया तो वो भी विपरीत दिशा में कितने न्यूटन का बल लगाएगी? 20 न्यूटन का ही। लेकिन चूंकि आप उधर लगा रहे हैं, वो इधर की तरफ लगा रही है, उसका दिशा विपरीत है, इसलिए इसको हम लोग माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। माइनस क्या बता रहा है? कि दिशा विपरीत है। माइनस क्या बता रहा है? विपरीत दिशा में। ये जो बता रहा है कि आपने लगाया है लेकिन विपरीत दिशा में, ये बता रहा है कि भाई जितना लगा रहा है उधर से वापस आ रहा है। तो समझिए इस नियम को हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और जब आपको कोई द्रव्यमान दे दे और वेग दे दे तो इन दोनों का गुणा करके आप क्या निकाल सकते हैं? संवेग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और
इस वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो इस हिसाब से संवेग का मात्रक निकल के आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग हर जगह पे बराबर रहता है, संवेग हर जगह पे क्या रहता है, बराबर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। मतलब कि दो वस्तुएं पहले हैं, उनका संवेग, अगर जैसे दो वस्तुएं हैं उनको पहले टकरा दिया जाए, उनका संवेग, और उनको बाद में टकराया जाए, मतलब टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद के संवेगों का योग आपस में क्या रहता है, बराबर। इसे हम संवेग संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। दो वस्तुओं के टकराने से पहले संवेगों का योग, उनके टकराने के बाद के संवेगों को योग के क्या होता है, बराबर। संवेग संरक्षण सिद्धांत है ये, ठीक है। तो फार्मूला याद रखिएगा, P बराबर mv, न्यूटन गति का तीसरा।